हेलो फ्रेंड्स, तो इस मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि वॉइस डबिंग कर रही थी। उसका नाम रोहन है और ये इस ड्रामा की मेन लीड है। काम खत्म करने के बाद ये एक बार में आ जाती है जहाँ एक लड़की एक ड्रामा के कैरेक्टर को देखकर कह रही थी कि ये कितना हैंडसम होगा, लेकिन तभी वहाँ रोहन आकर उस लड़की से उस लड़के की आवाज में बात करती है क्योंकि ये एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट है। साथ ही रोहन उसकी ड्रिंक भी पी लेती है। वो लड़की कहती है वो ये क्यों कर रही है। तभी हमें पता चलता है कि रोहन की दोस्त को इस लड़की ने उसकी बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर धोखा दिया था। जिसके बाद ही रोहन फोन देखती है जिस पर काफी ज्यादा कॉल आ रही थी उसकी दोस्त की, क्योंकि उसकी दोस्त की बर्थडे पार्टी थी और वहाँ कोई स्पेशल गेस्ट आने वाला था। जब रोहन पार्टी में पहुंचकर दोस्त से पूछती है कि वो स्पेशल गेस्ट कौन है, तभी वो वहाँ पर आ जाता है और उसका नाम जान है। रोहन उसे देखती ही रह जाती है। दरअसल बात ये थी कि रोहन और जान एक टाइम पर काफी ज्यादा करीब थे, लेकिन एक दिन जान रोहन को बिना बताए अब्रॉड चला गया था। लेकिन ये बात रोहन को पता चल गई थी क्योंकि उसने गलती से उसकी बातें सुन ली थी। अब पार्टी में दोनों ही काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। क्या बात करे ये दोनों को समझ ही नहीं आ रहा था। तभी जान को किसी का कॉल आता है और रोहन कहती है उसने अभी तक अपनी कॉलर ट्यून चेंज नहीं की है। तभी रोहन को भी किसी का मैसेज आता है। उसकी दोस्त देखती है वो किसी लिन नाम के बंदे से बात कर रही थी। रोहन उसके दोस्त से कहती है कि वो रिलेशनशिप में नहीं है, वो बस नॉर्मल दोस्त है। जिसके बाद रोहन यहाँ पर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। उसकी दोस्त उसे ले जा रही थी कि उसे किसी का कॉल आ जाता है और रोहन गलती से जान के ही रूम में आ जाती है। जान मस्त नहा कर बाहर आता है तो वहाँ रोहन को देखकर कहता है वो गलत रूम में आ गई है, लेकिन वो देखता है रोहन होश में नहीं थी। जान उसे देखने लगता है। जान गेट बंद करने जाता है तो रोहन उसे पकड़ लेती है और उसे उसकी दोस्त समझकर कह रही थी उसे और ड्रिंक करनी है। जान उसे सोफा पर लाता है कि उसकी आंख तभी खुल जाती है। रोहन जान को दूर करती है और खुद एक ऊंची सी जगह पर चढ़ जाती है। जान उसे कहता भी है उसे चोट लग जाएगी, लेकिन रोहन तो जान के ऊपर ही गिर जाती है। मॉर्निंग रोहन को कॉल आता है यान का जो उसे जल्दी ऑफिस आने को कह रहा था। तभी रोहन को रात की बातें याद आती है और ये सोचकर वो बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग फील करती है। जिसके बाद रोहन जल्दी से ताऊ के पास आती है और उसे उसके ऑफिस ड्रॉप करने को कहती है। ताऊ कहती है अभी कार उसके कजन के पास यानी जान के पास है। वो उसे बुला देती है। जब जान आता है तो रोहन उसके साथ कार में बैठ जाती है और रात के लिए माफी भी मांगती है। यहाँ फिर से जान को किसी का कॉल आता है और उसकी कॉलर ट्यून अब भी पुरानी वाली ही थी। जब रोहन गाड़ी से जाती है तो जान को हम स्माइल करते हुए देखते हैं। ऑफिस आने पर रोहन मोरुयू नाम के बंदे से मिलती है जिसे वो जानती थी। तभी रोहन मुंह की आंखों से हेयर हटाने लगती है। तभी दूर से जान ये देख लेता है, उसे अच्छा नहीं लगता। मीटिंग में आने पर जान सभी को बताता है वो अब लाइन स्टूडियो का ऑपरेटर डायरेक्टर है। साथ ही मो का ग्रुप और यान का ग्रुप भी चेंज कर देता है, जिससे रोहन को अच्छा नहीं लगता है। वो जान के पास आकर कहती भी है वो ऐसा कैसे कर सकता है। जान कहता है वो कंपनी के लिए ही कर रहा है और वो इसलिए वहाँ आया है। रोहन कहती है अगर ऐसा है तो वो रिजाइन देना चाहती है। जान कहता है तो फिर ठीक है, उसे बस 2 मिलियन देने होंगे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। अब यह सुन रोहन कैसे रिजाइन दे सकती थी, लेकिन साथ ही जान उसे दूसरा तरीका भी बताता है कि वो 1 महीने में सोशल मीडिया पर 1 मिलियन फॉलोवर कर दे तो वो उसका रिजाइन एक्सेप्ट कर लेगा। अगले सीन में हम रोहन को लाइव आता हुआ देखते हैं। साथ ही वो गेम भी खेल रही थी। लाइव आकर यान और मो उसे देखकर कहते हैं वो सच में बहुत मेहनत कर रही है। ऐसे ही रात हो जाती है और रोहन के पूरे 33 फॉलोवर्स आ जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा ही कम थे। तभी लाइट ही चली जाती है और उसी वक्त वहाँ जान भी आ जाता है। रोहन को लगता है कोई तो वहाँ पर है, इसलिए वो डर कर उसे मार देती है। उसे पता चलता है ये तो जान था। फिर वही उसे दवाई लगाती है। साथ ही जान से कहती है वो बस डर गई थी। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ हम रोहन को देखते हैं जो अब भी लेट ऑफिस आती थी। रोहन और मियान के पास आते हैं जो बताता है कि आज उसने देखा कि जान के मुंह पर शायद चोट लगी है, उसने बैंडेज लगा रखा था। रोहन कहती है वो काम करने आए हैं, बातें करने नहीं। यान यहाँ रोहन को बताता है उसे इस बार लिन के साथ काम करना होगा, मो के साथ नहीं। इसके बाद मो युवन के पास सूप देखता है जो रोहन जान के लिए लाई थी। वो मन में कहती है वो जान के लिए दूसरा ले आएगी। जब जान को ये बात पता चलती है कि मो उसे पी गया है तो वो कहता है रात को सूप पीना अच्छा नहीं होता। हमें एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि पास्ट में रोहन जान के लिए सूप लाया करती थी जो कि जान को काफी ज्यादा पसंद भी था। रात को रोहन लिन से बात कर रही थी और लिन जान ही था। हमें यहाँ 2 साल पहले का वक्त
दिखाया जाता है जहाँ जान ने अब्रॉड जाने से पहले रोहन को कॉल किया था और पूछा था वो आगे क्या करेगी। रोहन ने कहा था वो जॉब ढूंढेगी। प्रेजेंट में रोहन उसकी दोस्त के साथ बैठी ड्रिंक कर रही थी। ताओ रोहन से कहती है वो अब भी जान को पसंद करती है। रोहन कहती है शायद अब वो रिलेशनशिप में होगा। तभी ताओ कहती है वो पहले 1 मिलियन फॉलोवर्स तो कर ले। तभी उन दोनों को सिन यिन नाम का याद आता है, वो भी एक डबिंग आर्टिस्ट था। रोहन उसकी मदद लेने की सोचती है और फिर रोहन, ताओ, मो और सिन इन साथ बैठकर मीटिंग करते हैं। हमें पता चलता है कि पास्ट में भी इन लोगों ने साथ काम किया था। अब नेक्स्ट डे जब रोहन ऑफिस में थी तो मो उससे कुछ कहने वाला था कि उसे कोई बुला लेता है। मीटिंग में यान रोहन को उसकी गलतियां बता रहा था, लेकिन रोहन तो पास्ट की यादों में खोई हुई थी। यान फिर कहता है जब सब कोई बहुत मेहनत कर रहे हैं इसलिए उन सभी के लिए रात को एक पार्टी है। पार्टी में जान के आते ही सब शांत हो जाते हैं, लेकिन चान कहता है वो एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ जब मो रोहन के साथ गाना गाने वाला था तो जान सब कुछ बंद कर देता है। रोहन पास्ट के बारे में सोचने लगती है जहाँ जान ने उसके लिए गाना गाया था। तभी रोहन को लिन का मैसेज आता है और दूसरी तरफ ये मैसेज जान ही कर रहा था। मो फिर से खड़ा होता है, रोहन की तरफ हाथ बढ़ाता है कि तभी जान आकर रोहन का हाथ पकड़ो से बाहर ले आता है। रोहन जान से कहती है वो क्या करना चाहता है। जान कहता है वो किसी और के साथ प्यार से गाना गाए वो नहीं देख सकता है। जान कहता है क्या वो उसका प्रॉमिस भूल गई। जान आगे कहता है कि जो भी हुआ वो बस मिसअंडरस्टैंडिंग थी। कि तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है। तभी मो आकर रोहन को उसके साथ ले जाता है। जो लड़की जान के पास आई थी वो कहती है वो उसकी आंटी है, वो उसकी रिस्पेक्ट करे। जान परेशान होकर कहता है रोहन उसे गलत समझती है, वो क्या करे। वहीं मो रोहन के साथ जाते हुए कहता है वो उससे कुछ बात करना चाहता है। रोहन कहती है कल करते हैं, बस स्टॉप आ गया है। मो रोहन से कह देता है वो उसे पसंद करता है और कहता है वो उसके जवाब का वेट कर सकता है। नेक्स्ट डे जब दोनों स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे तो स्क्रिप्ट में भी वही सिचुएशन थी जिसमें अभी मो और युवन थे। स्क्रिप्ट पढ़कर रोहन बाहर चली जाती है। मीटिंग खत्म होने पर वो जान को रोकता है और उससे कहता है क्या वो अभी रोहन को पसंद करता है। जान कहता है इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट डे रोहन जान के पास आती है। वो बात कर ही रही थी कि तभी लंच के लिए मो उसे बुलाने आ जाता है। रोहन जान की परमिशन मांगती है। अगले सीन में हम रोहन को जान के साथ देखते हैं। जान को रोहन बार बार मिस्टर कहकर बुलाती थी, इसलिए वो कहता है वो वर्किंग टाइम नहीं है, इसलिए वो उसे सिर्फ जान कहकर भी बुला सकती है। तभी जान को किसी का कॉल आ जाता है। रोहन उससे कहती है वो उसके काम पर फोकस करे। रात को जान रोहन को मैसेज करता है, वो कोई रिप्लाई नहीं करती, लेकिन जब वो लिन बनकर बात करता है तो रोहन उससे प्यार से बात करती है। लिन कहता है क्या वो परेशान है। रोहन कहती है परेशान नहीं, वो बस कंफ्यूज है। लिन उसे समझाता है। रोहन कहती है उसे सब भूल कर उसके 1 मिलियन फॉलोवर्स कंप्लीट करने पर ध्यान देना होगा। अगले सीन में हम रोहन को लाइव आता हुआ देखते हैं, जिसकी ये लाइव जांग भी देख रहा था। सबसे पहले उसकी लाइव से लिन जुड़ता है। मॉर्निंग यान उसके घर आता है और रोहन की हालत देखकर डर जाता है। दरअसल रात को उसने कुछ ज्यादा ही मेहनत कर ली थी उसकी लाइव पर, जिसके बाद फिर से वो रोहन के पास आता है। रोहन उसे इग्नोर भी करती है, लेकिन फिर बात कर ही लेती है। रोहन उससे कहती है कि वो एक अच्छा इंसान है। मो कहता है वो दुखी नहीं है। जब मो ने रोहन का हाथ पकड़ा था जांग ने देख लिया था, इसलिए जान रोहन को ऑफिस में आने को कहता है। रोहन मन में कहती है अब ये क्या करने वाला है। जान उसे एक गिफ्ट देता है, लेकिन रोहन नहीं लेती तो जांग उसे एक नेकलेस देता है और कहता है उसने अच्छी डबिंग करी थी इसलिए वो गिफ्ट है। रोहन कहती है उसका अब बॉयफ्रेंड है। जांग कहता है मो। रोहन कहती है नहीं लिन। अब ये सारी बातें जानकर रोहन उसकी दोस्ताओं को बताती है। जान को दिखाने के लिए रोहन किसी भी रैंडम बंदे के साथ डेट पर आ जाती है, लेकिन वो बंदा तो बार बार कह रहा था उसकी मॉम को संस्कारी लड़की पसंद है जो बाहर काम ना करे। उस बंदे के डिमांड्स को सुनकर रोहन खुद भी परेशान हो जाती है, लेकिन रोहन गुस्सा करती इससे पहले जान वहाँ आ जाता है। तभी डेट वाला बंदा पूछता है वो कौन है। जान कहता है उसका बॉयफ्रेंड। डेट वाला बंदा कहता है उसकी मॉम सही थी, ये सारे सेलिब्रिटीज सेम ही होते हैं। रोहन तो उसे बहुत ज्यादा सुना देती है। जान रोहन को बाहर ले आता है। बाहर आने पर रोहन जान को सच बता देती है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। जान गुस्से से कहता है वो ऐसे इडियट आदमी के साथ ब्लाइंड डेट पर कैसे
जा सकती है। युवन भी गुस्से से कहती है वो उसकी ही वजह से वो कर रही थी। जान कहता है क्या वो उससे इतनी नफरत करती है? रोहन कहती है हाँ वो करती है उससे नफरत, क्योंकि उसने कभी उसकी फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचा। युवन वहाँ से चली जाती है। घर आने के बाद सांग युवन की फोटो देख उसे याद कर रहा था। अगले सीन में हम एक लड़की को रात को रोड पर देखते हैं कि तभी कोई उसके पीछे से आकर उसे पकड़ता है। वो चिल्लाती है। सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट डे ऑफिस में यान रात के इस इंसिडेंट के बारे में बात करता है। युवन कहती है वो उसे ना डराए। मो के आने के बाद युवन उसके ऑफिस में आती है तो जान उसे डांटता है और कहता है आई लव अनएक्सपेक्टेड की डबिंग अच्छी नहीं थी। यान समझाता है तो जान कहता है उसे एक्सक्यूज नहीं सुनने। जब युवन मो के साथ बैठी थी तो वो काफी गुस्से में थी जांग की वजह से। साथ ही वो जांग को किसी और लड़की के साथ भी बैठा हुआ देखती है। इतना कम नहीं था कि कुछ लड़कियां जान के बारे में ही बात करने लगती हैं। रात को यान सभी को बता रहे थे कि रात को कोई तो उस इलाके में घूम रहा है, इसलिए सभी उनका ख्याल रखे। उनके जाते ही उस जगह युवान आ जाती है जो कि अभी लाइव थी। वहीं बाहर हम किसी को तो देख पाते हैं। रात को जब युवान अकेली रोड से जा रही थी उसे ऐसा लगता है कोई तो उसका पीछा कर रहा है। रोहन भागकर एक जगह छिप जाती है। वो आदमी भी उसके पीछे आ गया था। तभी रोहन को एक एम्प्लॉय मिल जाती है जो उसे घर लाती है। रोहन कहती है शुक्रिया सी बताती है कि उसके और जान के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा। इसके बाद दोनों पुरानी बातें करते हैं और ड्रिंक करके वहीं सो जाते हैं। रोहन तो नींद में जान का ही नाम ले रही थी। हम एक फ्लैशबैक में देख पाते हैं रात को रोहन का फोन टूट गया था जिससे जान ने रात भर जग कर रिपेयर करा था। मॉर्निंग उठते ही रोहन देखती है कि सी के घर पर जांग आया था। जब तीनों साथ बैठे थे तो जांग टेबल के नीचे से सी को पैर मारना चाहता था ताकि वो उसकी बात सुने, लेकिन वो रोहन को मार देता है और इधर उधर देखने लगता है। सी समझ जाती है, वो उसकी हेल्प करती है। जिसके बाद रोहन जान के लिए सूप भी लेकर आती है और उसका अपार्टमेंट चेंज करने के लिए भी शुक्रिया कहती है। जाते हुए जान रोहन से कहता है कि क्या उसने उसे रिजेक्ट कर दिया। साथ ही कहता है वो जानता है उसने पास्ट में कुछ गलतियाँ की हैं, क्या वो उसे माफ नहीं कर सकती। इसके बाद रोहन उस जगह आती है जहाँ उसे डबिंग करनी थी। उसे कुछ कंफर्म करना था। तभी उसे पता चलता है लिन भी वहाँ आया है। जो सुन रोहन उसे कॉल करती है। जब ये बात जांग को पता चलती है कि रोहन वहाँ आ गई है तो वो छिपने लगता है। इसी दौरान एक मेट के सामने जांग लेट जाता है। वो कहती है वो क्या कर रहा है। जांग कहता है वो जगह बहुत साफ है। जांग भागता है। रोहन उसके पीछे भागती है। तभी एक जगह जांग को सन ग्लास मिल जाते हैं। जांग पीछे से आकर रोहन को डरा देता है। नेक्स्ट डे रोहन मो के साथ सिन के पास जाती है जहाँ वो लोग लिन के बारे में ही बात कर रहे थे जिसे अभी तक किसी ने नहीं देखा था। वहीं कंपनी में सुबह से शाम हो जाती है लेकिन जांग को रोहन नहीं दिखती। वहीं हम रोहन को देखते हैं जो उसकी लाइव कर रही थी। उसे उसके 1 मिलियन फॉलोवर्स जो करने थे, लेकिन अचानक लाइव में बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आने लगते हैं। सब रोहन की बुराइयां करने लगते हैं। रोहन को जांग की याद आती है। वो उसके पास आ जाती है। जांग कहता है वो कुकिंग कर रहा था। जिसके बाद रोहन भी आकर उसके साथ नूडल्स खाती है। तभी जांग को लगता है ये लिन को कॉल ना कर दे, इसलिए वो अपना फोन साइलेंट कर देता है। इसके बाद दोनों साथ बैठकर कुछ फिल्म्स देखते हैं और पुरानी यादों में खो जाते हैं और दोनों की गलतफहमियां भी खत्म करते हैं। जांग तो रोहन को किस कर देता है। मॉर्निंग जांग रोहन से कहता है वो जेली क्यों खा रही है। जांग उसे दूसरा ब्रेकफास्ट देता है। तभी ऑफिस पहुंचने पर रोहन छिप जाती है क्योंकि सामने ही यान और मो थे। उसके जाते ही यान मो से कहता है उसे ऐसा लगा उसने गाड़ी में किसी लड़की को देखा। मीटिंग रूम में भी जांग और रोहन तो आपस में ही चैटिंग कर रहे थे। यान ये देख लेता है और मीटिंग को एंड कर देता है। सभी के बाहर जाते ही जांग तो रोहन के बहुत ज्यादा करीब आ जाता है और किस करने लगता है। रोहन कहते हैं उन्हें कोई देख लेगा कि तभी दोनों की नजर वहाँ लगे सीसीटीवी कैमरा पर जाती है। इसके बाद जब रोहन उसके सामान के पास आती है तो देखती है जान ने उसके लिए बहुत सारी जेली रखी थी जो उसे बहुत पसंद थी। रोहन उस जेली के साथ पिक क्लिक करके जान को सेंड करती है। जान को अच्छा लगता है। नेक्स्ट डे ऑफिस आने पर यान रोहन से कहता है आजकल उसका बिहेव थोड़ा बदल गया है, लेकिन कॉल की वजह से रोहन वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मो रोहन के पास आता है और कहता है कि वो खुश है तो वो भी खुश है क्योंकि उसे पता था रोहन जान को ही पसंद करती है। ऑफिस में सबके जाने के बाद रोहन चुपके से जान की कार के पास आती है कि यान उसे देख लेता है। जान वहाँ आता है और कहता है उसे रोहन से कुछ काम है। वो उसे अपने साथ ले जाता
जाता है। जब रोहन और जान एक जगह आते हैं तो वहाँ भी कुछ एम्प्लॉय आ जाते हैं। रोहन कैसे तो उन्हें बहाना बनाकर दूर करती है। कार में आने पर रोहन जान को उदास देख कहती है, क्या वो गुस्सा है? जान कहता है हाँ, वो लोगों से कब तक ऐसे ही छुपते रहेंगे। रोहन कहती है वो अभी तैयार नहीं सबको बताने के लिए। जिसके बाद हम रोहन को उसके दोस्त के साथ देखते हैं जिसे रोहन सब कुछ बताती है। जब रोहन ऑफिस आती है तो सब बहुत अजीब बिहेव कर रहे थे और यान भी। रोहन को कुछ भी समझ नहीं आता। जान रोहन को ऑफिस में बुलाता है और न्यूज के ट्रेंडिंग टॉपिक्स दिखाता है, जहां बताया गया था कि रोहन की जगह बायलू डबिंग करेगी। जान रोहन से कह रहा था वो फिक्र ना करे कि तभी मो आकर बताता है कि बायलू के फैंस गेट के बाहर आ गए हैं। जान रोहन को अपने साथ बाहर ले जाता है। रोहन पूछती है वो कहाँ जा रहे हैं। अगले सीन में हम जांग, रोहन और बायलू को साथ देखते हैं। बायलू यहाँ रोहन से कहती है वो उसकी वॉइस खरीदना चाहती है, वो 10 मिलियन देगी। अगले सीन में हम रोहन और जांग को घर पर देखते हैं जहाँ अभी रोहन ने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा था। जांग कहता है वो उसके साथ है, वो फिक्र ना करे। बायलू ने तो उसे सोशल मीडिया पर भी ऑफर दे दिया था उसकी वॉइस खरीदने का। दरअसल बायलू नहीं चाहती थी उससे आगे कोई जाए, इसलिए वही नेगेटिव न्यूज भी फैला रही थी रोहन के खिलाफ। जान से कहता है उसे बायलू से फिर से मिलना है। वहीं रोहन नेगेटिव न्यूज को देखकर काफी ज्यादा उदास और परेशान बैठी थी। तभी ताओ आकर उसे संभालती है। ताओ कहती है एक आईडी से कई बारी सेम कमेंट हुए हैं, जिसका मतलब यही था, ये प्लान था। अगले दिन जान रोहन को बाहर घुमाने लाता है ताकि उसका मूड ठीक हो सके। दोनों साथ में एक अच्छा टाइम स्पेंड भी करते हैं। दोनों एक शॉप पर आते हैं। रोहन ड्रेस ट्राई करती है जिसमें वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। जिसके बाद दोनों पार्क में रनिंग भी करते हैं क्योंकि भागने से टेंशन कम हो जाती है। घर आने पर जांग का कोट रोहन देने आती है। तभी वो जांग को देखती जो उसे ही मैसेज कर रहा था लीन बनकर और कह रहा था वो उसके साथ दोस्त बनकर रह सकते हैं। रोहन के पास उसका मैसेज आ जाता है। जैसे ही जान उसे देखता है तो उसे समझाता है और कहता है वो उसे गलत ना समझे, वो झूठ नहीं बोलना चाहता था। लेकिन रोहन तो गुस्सा करते हुए कहती है क्या उसे उसकी फीलिंग्स के साथ खेलना अच्छा लगता है। रोहन बहुत ज्यादा टाइम लगाती है। अब तो रोहन जांग को रिप्लाई भी नहीं देती। जिसके बाद जब सी रोहन को ब्रेकफास्ट करने को कहती है तो रोहन कहती है उसे पता था कि जान ही लीन है। सी रोहन से माफी मांगती है उसे ना बताने के लिए। सी रोहन से कहती है वो जान हो या लीन, लेकिन वो उसकी बहुत ज्यादा फिक्र करता है। रात को जब रोहन ताओ के साथ थी उसके पास जांग आता है। रोहन कहती है अभी उसे एक कॉन्सर्ट में जाना है। जिसके बाद कॉन्सर्ट शुरू होता है। पहले मो परफॉर्म करता है, फिर बारी थी रोहन की जो काफी अच्छा गाना गाती है। इसके साथ ही रोहन अपने फैन से माफी मांगती है उसने जो सभी से झूठ बोला था उसके लिए। वहीं बायलू की वॉचिंग नीचे गिर रही थी। दूसरी तरफ रोहन के पास जांग आ गया था मास्क लगाकर और वो उसके साथ गाना गाता है। इसके बाद रोहन खुद का मास्क हटा देता है। यहाँ जांग उसने जो भी गलतियाँ की उसके लिए कहता है कि वो थोड़ा सा ना समझ था। साथ ही हमें पास्ट के पलों को दिखाया जाता है। जान माइक पर सबके सामने रोहन को कह देता है कि वो उसे प्यार करता है। रोहन जांग को तुरंत ही किस कर देती है। वहीं बायलू भी माफी मांगने आ जाती है और कहती है उसी ने रोहन के खिलाफ नेगेटिव न्यूज फैलाई थी। वहीं अब रोहन और जांग भी एक साथ बहुत खुश थे। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहाँ खत्म हो जाता है।